everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. So आज है हमारी 20 डे स्ट्रैटेजी का डे 6 और आज क्या करेंगे हम लोग। देखो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 1 नेशनल इनकम और यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। सारी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हो। तो अब बारी आती है हमारी थर्ड यूनिट की जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो थर्ड यूनिट के अंदर हमारे पास में 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, सेकंड चैप्टर है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट और थर्ड चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। हम लोग क्या करेंगे आज, हम लोग हमारा जो थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगी। ऐसे क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, प्लस मैं साथ में ये भी बताऊंगी आपको क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आंसर किस तरह से लिखना है, किस तरह से टेबल्स बनानी है, डायग्राम्स बनाने हैं, ताकि आप लोग फुल स्कोर कर सको। तो 2 ही क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मेरे साथ साथ में लर्न कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, एक्सप्लेन इट्स बिहेवियर यूजिंग अ सूटेबल डायग्राम, और आपको उसका बिहेवियर भी एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल डायग्राम। तो सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन करोगे कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। देखो इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को बोला जाता है कंजम्पशन फंक्शन। हमें पता है अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है, हम लोग खर्चे ज्यादा करने लग जाते हैं। वहीं अगर हमारे पास में इनकम नहीं है, हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है, तो हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, हमारा कंजम्पशन कम हो जाता है। तो इसी इनकम और कंजम्पशन के रिलेशन को बोला जाता है कंजम्पशन फंक्शन। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को हम लोग कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। हायर इनकम लीड्स टू हायर कंजम्पशन। जब हमारी इनकम ज्यादा होती है तो हमारा कंजम्पशन भी ज्यादा होता है, वहीं इनकम कम होती है तो कंजम्पशन भी कम होता है। सबसे पहले लिख दिया कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। अब आपको इसे टेबल के थ्रू शो करना है। हम लोग रिलेशन शो करेंगे, एक तरफ इनकम दिखाएंगे और दूसरी तरफ कंजम्पशन दिखाएंगे। तो ये हम लोगों ने हमारी इनकम शो करी 0, 50, 100, 150, 200। आप कुछ भी लिख सकते हो, बेटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा। टेबल को साथ साथ में प्रिपेयर कर लो ताकि एग्जाम में कोई नई टेबल सोचने में टाइम ना लगे। तो इनकम कितनी दिखाओगे, 0, 50, 100, 150, 200। अब इनकम इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। तो कंजम्पशन हम लोगों ने लिया 20, 60, 100, 140, 180, 40, 40 का गैप ले लिया, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। तो इनकम और कंजम्पशन हो गया। ठीक है भाई, टेबल बन गई। अब इस टेबल को आप लोगों को डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग शो करते हैं हमारी इनकम, जिसे हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, और इनकम को ही जीडीपी भी बोला जाता है और इनकम को ही हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस पर हम लोग शो करेंगे हमारा कंजम्पशन। तो सबसे पहले हम लोग इनकम दिखाते हैं। देखो इनकम जो है वो 0 से इंक्रीज हो रही है और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। कॉन्स्टेंटली का मतलब है यहाँ पर डिफरेंस देखो, 50 माइनस 0 50, 100 माइनस 50 51, 50 माइनस 100 50। तो इनकम जो है वो 50 के डिफरेंस से इंक्रीज हो रही है, यानी कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ये वो भी 45 डिग्री के एंगल पर। तो ये क्या है, आपकी इनकम है। प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट ये 45 डिग्री का बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस लिख देना 45 डिग्री, समझ में आ जाता है। अब आपको दिखाना है आपका कंजम्पशन। तो देखो जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन कितना है हमारे पास में, 20 है। जब इनकम 50 है तो कंजम्पशन कितना है, 60। इनकम 50 है, कंजम्पशन कितना है, 60। जब इनकम 100 है तो कंजम्पशन भी कितना है हमारे पास में, 100, दोनों इक्वल है। जब इनकम 150 है तो कंजम्पशन कितना है, 140, और जब इनकम 200 है तो कंजम्पशन कितना है, 180। तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन का कर्व। तो समझ में आया किस तरह से डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। अब आपको कुछ पॉइंट्स भी लिखने हैं इसके बिहेवियर से रिलेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट है देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0, दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहता है, इवन व्हेन इनकम इज 0, जब हमारी इनकम 0 थी तभी भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो था। जब इनकम 0 थी तभी भी कंजम्पशन 20 था। अब ये ऐसा कंजम्पशन है जो इंसान किसी से या तो पैसा बोरो करके करेगा या फिर अपनी पुरानी सेविंग्स में से निकालेगा। भाई आज की डेट में अगर मेरे पास में मेरी कोई इनकम नहीं है, इनकम 0 है,
तभी भी अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा। तो ये खर्चा मैं कहाँ से करूंगी? या तो मैं मेरी पुरानी सेविंग्स में से पैसा निकालूंगी या फिर मैं किसी से बोरो करूंगी। और इस कंजम्पशन को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन डिनोट करते हैं सी के ऊपर बार से। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। इवन व्हेन इनकम इज जीरो तो भी कुछ ना कुछ खर्चा तो होता ही है। ये ऐसा खर्चा है जो इंसान अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए करता है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और इस खर्चे को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसकी वजह से हमारी सेविंग्स नेगेटिव होती है, क्योंकि यहां पर हम लोग हमारी पुरानी सेविंग्स में से पैसा निकालकर खर्चा कर रहे हैं। दूसरा रिलेशन है, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन है। भाई इनकम अगर इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। आपका एग्जांपल ले लो, आपकी पॉकेट में पैसा ज्यादा है, पॉकेट मनी मिली है, कोई रिश्तेदार घर पे पैसा देके गए हैं, तो पॉकेट में अगर अच्छे से अमाउंट होता है तो कैंटीन में पैसा ज्यादा खर्च करते हो, दोस्तों के साथ में पार्टी भी करते हो, ट्रीट भी देते हो। और इनकम नहीं है, खर्चा भी नहीं करते। तो हमेशा इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता ही है। थर्ड पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम इज रीच्ड, C lags behind Y as a part of income is saved as well। क्या कहता है? अगर एक सर्टेन लेवल पर इनकम पहुंच जाती है, देखो यहां पर इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर इनकम 150 है बट इंसान खर्चा 140 ही कर रहा है, यानी कि बचे हुए 10 रुपए इंसान ने क्या कर लिए? सेव कर लिए। इनकम 200 है, खर्च 180 ही है, यानी 20 रुपए बंदे ने क्या करे हैं? सेव करे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहना चाहता है आपसे कि जब इनकम एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाती है तो जो सी है, कंजम्पशन है, वो इनकम से पीछे रह जाता है। लेग्स बिहाइंड का मतलब है पीछे रह जाता है, क्योंकि जो पर्सन है वो अपनी इनकम का एक पार्ट सेव भी करने लग जाता है, सारा ही पैसा वो खर्च नहीं करता। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, किस तरह से टेबल बनानी है, डायग्राम बनाना और पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाउ इज इट रिलेटेड टू एमपीएस, और इसका क्या रिलेशन है एमपीएस के साथ में? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। तो एक तरह से क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि एमपीसी भी एक्सप्लेन कर दो, एमपीएस भी एक्सप्लेन कर दो और दोनों के अंदर रिलेशन भी बता दो। तो सबसे पहले तो एमपीसी सुनो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो डेफिनेटली जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। बट कितना? अगर हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा? इस कितना का आंसर हमें देता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट रेफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन वाई। कि भाई अगर हमारे वाई में इंक्रीज आया, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हुई, तो उसकी वजह से हमारा कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा, उस कितना का जवाब हमें देता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सी एंड चेंज इन इनकम। ये क्या है? रेशियो है, किसके बीच में? चेंज इन सी और चेंज इन वाई के बीच में। मतलब एमपीसी कैसे निकालते हैं? एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन इनकम, कि अगर इनकम में इतना चेंज आया तो उसकी वजह से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, इस रेट को बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। ध्यान से देखना, मैं आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगी। इनकम हम लोगों ने वही लिए 0, 50, 100, 150 पिछले क्वेश्चन वाली, और कंजम्पशन भी सेम है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंजम्पशन का हमारा ग्राफ बना दिया, कंजम्पशन का कर्व है ये, इनकम का नहीं बनाया है यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस लेवल की बात करूं, इनकम 100 थी और फिर इनकम इंक्रीज हुई 150, मतलब इनकम में कितना चेंज आया? इनकम में कितना चेंज आया? 50 का। इस लेवल पर हमारी इनकम कितनी थी? 100 थी, और फिर हमारी इनकम कितनी हो गई? हमारी इनकम हो गई 150। तो हमारी इनकम में कितना चेंज आया? 50 का चेंज आया। इसकी वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया? जब इनकम 100 थी तो कंजम्पशन भी हमारा 100 था, बट जब इनकम 150 हुई तो कंजम्पशन हो गया हमारा 140। तो कंजम्पशन में कितना चेंज आया? कंजम्पशन में चेंज आया 40 का। कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 40 का। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 40 है। वहीं चेंज इन इनकम कितना है? 50 है। तो फॉर्मूला लगा दो, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो 40 अपॉन 50 सॉल्व करने पर आ गया 0.8। ये क्या है? हमारा एमपीसी है। समझ में आ गया भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? एक रेशियो है, किसके बीच में? चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ऊपर दिखाएंगे कंजम्पशन में कितना चेंज है, नीचे दिखाएंगे इनकम में कितना चेंज है।
अब एक्सप्लेन करते हैं एमपीएस क्या होता है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सेम ऐसे ही है जैसे एमपीसी था। इट रेफर्स टू द रेट एट विच एस इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन वाई। देखो जैसे इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज होता है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। सेम ऐसे ही जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्या आपकी सेविंग्स इंक्रीज नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। इनकम और सेविंग में भी पॉजिटिव रिलेशन होता है। बट वही है, अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से सेविंग्स कितनी इंक्रीज होंगी, उस कितनी का आंसर हमें देता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो जैसे वहां पर था चेंज इन सी अपॉन चेंज इन इनकम, सेम ऐसे ही यहां पर है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन इनकम, कि अगर हमारी इनकम में इतना चेंज आया तो उसकी वजह से हमारी सेविंग्स में कितना चेंज आएगा। तो ये भी क्या है, इट इज द रेशियो। रेशियो है किसके बीच में? चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम। ऊपर दिखा दो चेंज इन सेविंग, नीचे दिखा दो चेंज इन इनकम। इसकी भी टेबल बना लेते हैं। देखो इसकी टेबल इसी से बनती है। यहां पर क्या था, ये थी इनकम, ये था कंजम्पशन, और यहां पर सपोज मैं एक बना देती हूँ सेविंग्स, ठीक है। इनकम y है हमारे पास में और कंजम्पशन c है। इनकम 0 है फिर भी कंजम्पशन 20 है, तो ये 20 रुपीज इंसान कहां से लाया होगा? पुरानी सेविंग्स में से निकाल कर। तो सेविंग्स कितनी थी? -20। इनकम 50 है, कंजम्पशन 60 है, तो ये बचे हुए 10 रुपए कहां से आए होंगे? पुरानी सेविंग्स में। तो सेविंग कितनी थी? -10। इनकम भी 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, यानी कि सेविंग 0 है। इनकम 150 है, इंसान ने खर्चा 140 का ही करा, यानी कि बचे हुए 10 रुपए इंसान ने क्या कर लिए? सेव कर लिए। तो इसी से हमें हमारी सेविंग्स मिल गई। भाई इनकम 0 थी तो सेविंग्स माइनस का 20, इनकम 50 थी तो सेविंग्स माइनस का 10, 100 थी तो 0, 150 थी तो 10 और 200 थी तो 20। तो ये आ गई हमारे पास में सेविंग्स। कैसे निकली? इनकम में से जब कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो हमें मिलती है हमारी सेविंग्स। तो देखो यहाँ पर सेविंग्स प्लॉट करेंगे। इनकम 0 है तो सेविंग्स कितनी है? -20, तो माइनस नीचे दिखाएंगे। इनकम 0 है, सेविंग्स कितनी है? -20। इनकम 50 है, सेविंग्स है -10। इनकम 50 है, सेविंग्स कितनी है? -10। इनकम 100 है, सेविंग्स कितनी है? 0। इनकम 150 है, सेविंग्स है हमारी 10, और इनकम 200 है, सेविंग्स है हमारी 20। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर इनकम 150 थी तो सेविंग्स कितनी थी? 10। अब इनकम 200 हुई तो सेविंग्स हो गई 20। तो इनकम में कितना चेंज आया? कितना चेंज आया? इनकम में चेंज आया 200 माइनस 150, यानी कि इनकम में चेंज आया हमारा 50। कितना चेंज आया? 50। तो इनकम में जब 50 का चेंज आया तो यहाँ पर सेविंग्स में कितना चेंज आया? 20 माइनस 10, सेविंग्स में चेंज आया हमारा 10। तो एमपीएस क्या है हमारा? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि 10 अपॉन 50। ये कितना आ गया हमारे पास में? 0.2। तो दोनों एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों ने। एमपीसी क्या होता है और एमपीएस क्या होता है, अब बता देते हैं दोनों में क्या रिलेशन है। हाउ एमपीसी इज रिलेटेड टू एमपीएस। तो सिंपल सा आपको ये लिखना है, एमपीसी प्लस एमपीएस, दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमें 1 मिलता है। दोनों को प्लस करें तो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो अगर मान लो मुझे एमपीसी निकालना है तो एमपीसी क्या होगा मेरा? 1 माइनस एमपीएस। वहीं अगर मुझे एमपीएस निकालना है, ये एमपीएस निकालना है, तो कितना होगा? 1 माइनस एमपीसी। ये रिलेशन हो गया कि भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होता है? 1। दोनों में से कुछ भी निकालना है, 1 में से दूसरे को माइनस कर दो। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप साथ साथ में आपको ये क्वेश्चंस याद हो गए। अब मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करना चाहते हो। इस 20 डे स्ट्रेटेजी में हम और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अच्छे से वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।